आपके वेबसाइट पे लंबे समय तक ट्रैफ़िक आता रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके जो विज़िटर्स हैं, जो भी ट्रैफ़िक आपके वेबसाइट पे आता है, उसको उसमें से कुछ विज़िटर्स जो हैं वो आपके परमानेंट फ़ॉलोअर, परमानेंट सब्सक्राइबर या फिर परमानेंट विज़िटर्स बन जाएँ। तो तब जा कर के आप जो है अपने वेबसाइट पे लंबे समय तक ट्रैफ़िक लेकर के आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे जॉब वेबसाइट या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं, वो जो है वो मेल सब्सक्रिप्शन या फिर कोई पॉपअप लगाते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशंस लगाते हैं, जिससे कि वो ईमेल कलेक्ट करते हैं या फिर अपना टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्राइब करवाते हैं, उसको बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करवाते हैं। तो इन सब के पीछे जो है वो यही रीज़न होता है कि अपने जो भी आने वाले विजिटर्स हैं उनको परमानेंट विजिटर बनाना, ठीक है, ताकि आपको अगले समय जब वो कोई आर्टिकल पब्लिश करे तो उनको डायरेक्टली सेंड कर सके और वो विजिटर्स फिर से उस ब्लॉग पे आ सके। तो ये पूरा जो है वो तरीका होता है कि आपके जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं उनमें से बहुत सारे विजिटर्स को आप जो है किसी न किसी ग्रुप में ऐड कर लो, किसी टेलीग्राम चैनल पे उनको बुला लो या फिर उनका एक परमानेंट ग्रुप बना दो। तो ये सारा तरीका है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल में जैसे कि मेरा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैंने जो है वो ये नीचे लगा रखा है क्या कि फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन हियर। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक हेडर बार जो है फुटर में लगा दिया है। तो अब कोई भी आएगा तो वो यहाँ पे ज्वाइन हियर करेगा, वो सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग ऊपर में लगाते हैं, बहुत सारे बीच में मेल बॉक्स लगाते हैं। तो फिर जो सबसे बेस्ट लगता है मुझे वो ये लगता है कि एक लाइन में जो रहता है तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं करता है और यहाँ से लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक, तो फ्री में करने के लिए आपको जो है वो सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है addthis.com। ये वेबसाइट पूरी तरीके से फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे फ्री वेबसाइट टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स लाइक लिस्ट बिल्डर मिलता है, लिंक प्रमोशन मिलता है, रिकमेंडेड पोस्ट मिलता है, शेयर बटन मिल जाता है। तो ये सब फ्री है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल फॉर फ्री, तो कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं है। AMP के पेजेस के लिए भी है, अगर आपका जो है आपने AMP इंस्टॉल कर रखा है तो उसके लिए भी ये काम करता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हर एक तरह के वेबसाइट्स जो हैं उनसे हर तरह का जो CMS है, हर तरह की वेबसाइट के लिए ये जो है वो काम करता है। तो बाकी आप जो है वो इस वेबसाइट पे आकर देख सकते हो। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इसके डैशबोर्ड पे। ठीक, तो डैशबोर्ड पे आपको जाना है। तो डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो सबसे पहले लॉगिन करोगे। ठीक, लॉगिन करने के बाद जा करके यहाँ पे जो है अपने वेबसाइट को ऐड करोगे। ठीक, तो जब लॉगिन करोगे सबसे पहले आपको साइनअप करना है, अपना ईमेल आईडी डाल लेना, अपना पासवर्ड डाल लेना, ठीक है, अपना जो भी कंट्री है वो चूज कर लेना। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास जो है इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। किस तरह का डैशबोर्ड आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ डैशबोर्ड स्टार्टिंग में आएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो है वो 6 टूल मिलते हैं, जिसमें कि शेयर बटन, फॉलो बटन, रिलेटेड पोस्ट। अगर आप में से किसी के वेबसाइट पे नहीं है तो आप रिलेटेड पोस्ट को भी यूज कर सकते हो। लिस्ट बिल्डिंग जो कि ईमेल साइनअप्स वाला होता है, सब्सक्रिप्शन या रजिस्ट्रेशन वाला, वो भी आप लगा सकते हो। लिंक प्रमोशन जो है वो भी आप कर सकते हो और वेबसाइट टिप जार जो होता है वो भी आप कर सकते हो। ठीक, तो अब इसमें आप जो है कैसे करोगे, तो जो मैंने अपने वेबसाइट पे लगाया है ये वाला जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया, तो ये जो मैंने लगाया है उसके लिए आपको कौन सा टूल पर सिलेक्ट करना है, तो लिंक प्रमोशन सिलेक्ट करना है। लिंक प्रमोशन सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक जो है पॉपअप वाला, आप चाहो तो पॉपअप लगा सकते हो। दूसरा जो है वो बैनर वाला मिलता है, जैसे कि ये बैनर हो गया। तीसरा जो है वो स्लाइडर का मिलता है, जैसे कि ये स्लाइडर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है वो है बैनर। ठीक, मैंने जो है वो बैनर किया हुआ है, बैनर सेलेक्ट करना है और उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको URL डालना है। तो मान लीजिए कि आप अपने टेलीग्राम चैनल पे किसी को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप किसी वेबसाइट के लिंक पे आप उनको भेजना चाहते हो, किसी पेज पे भेजना चाहते हो, तो उसका एक लिंक होता है, हर एक चीज़ का एक लिंक होता है, उसी लिंक को यहाँ पे डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टेलीग्राम का दिखाऊँ तो टेलीग्राम पे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पे एक जो ग्रुप है, तो इस ग्रुप का यहाँ पे ये जो लिंक है, बस इस लिंक
लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो है वो सिंपली यहाँ पे आकर के इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक। तो अब ये लिंक पेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए आपको सिंपली जो है वो टेक्स्ट लिख लेना है। तो यहाँ पे जैसे टेक्स्ट मैंने ये लिख लिया, फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक। अब यहाँ पे आप जो है इसको थोड़ा ऊपर करोगे तो यस प्लीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये भी रख सकते हो, या फिर अपना जो आपका जो कुछ कोई अगर टेक्स्ट है तो आप जैसे कि आप लिख सकते हो ज्वाइन हियर, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप ज्वाइन हियर हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसका जो तो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो, इसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो इसको इस तरह से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया। अब आपने इसका स्टाइलिंग कर लिया। यहाँ पे आप जो है इसका और भी जैसे थीम कलर जो है तो आपको 4 तरह के कलर मिल जाते हैं, जिसमें कि वाइट, ग्रे, ब्लैक, कस्टम। तो आप जैसा कलर चाहो वैसा आप कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, या फिर वाइट करना है तो वाइट कर सकते हो। कस्टम में आपका वेबसाइट का जो भी कलर होगा, अगर कस्टम सेलेक्ट करते हो तो आपके वेबसाइट का जो भी कलर होगा आप उस कलर का इसको बना सकते हो, जिससे कि ब्रांडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो अपने वेबसाइट की तो उसमें जो भी आपका जो मेन कलर होगा उस कलर से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे होता जाएगा, ठीक। आप देख सकते हो जो जो कलर आप सेलेक्ट करना है कर सकते हो, या फिर आप जो है सिंपली इसको ग्रे रखना है तो ग्रे रख सकते हो। मेरा वेबसाइट जो है ग्रे है तो इसलिए मैंने ग्रे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पोजीशंस अब इसके जो हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो डेस्कटॉप पे आपका पोजीशन क्या होना चाहिए, टॉप में रखना है डेस्कटॉप पे या फिर बॉटम पे रखना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉटम पे मैंने कर दिया, तो ये देखिए अब ये बॉटम पे आ गया, ठीक। और मोबाइल पे तो मैं मोबाइल के लिए भी बॉटम पे ही रखूँगा, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। उसके बाद फिक्स्ड ऑन स्क्रॉल, तो अगर स्क्रॉल पे फिक्स रहना चाहिए कि नहीं, ये अगर आपको करना है तो इसको यस कर दो, क्योंकि ये फिक्स रहेगा तभी यूजर जो है इसको ज्वाइन करेगा, और या फिर इसको यहाँ से कट करेगा, ठीक है। या तो उसको कट करना होगा या फिर यहाँ पे ज्वाइन करेगा तभी ये हटेगा, ठीक। और एक बार हट गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन है उसमें आपको देखना है कि बिहेवियर शो अगेन आफ्टर 30 डेज। तो मतलब इसका ये हो गया कि अगर कोई एक यूजर आपके वेबसाइट पे आया हुआ है और उसने जो है वो इसको ज्वाइन कर लिया है तब तो ठीक है, तब तो वो उसको नहीं दिखाएगा। या फिर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो उसको कितने दिन के बाद अगर वो आता है तो फिर दिखाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, 1 डे या फिर 7 डे ये कर सकते हो। तो आप जो है अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर आप जो है इसको नेवर शो अगेन, मतलब दोबारा इसको किसी को शो नहीं करना है, तो ये भी कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, वट एवर यू वांट, ओके। और उसके बाद जो ये वाला है उसमें है कि शो और हाइड ऑन दिस पेजेस, यानी हाइड ऑन होम पेज। होम पेज पे आप इसको हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होम पेज पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब कोई भी आएगा वो डायरेक्ट आपके पोस्ट पे आता है, तो क्योंकि पोस्ट रैंक होती है, ठीक है। तो वो पोस्ट पे अगर आएगा तो पोस्ट पे जो है वो दिखाएगा ही, तो इसलिए होम पेज पे आप इसको नहीं रखोगे। उसके बाद आप जो है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई पेजेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि शो ऑन ओनली दिस पेजेस, तो अपने वेबसाइट का लिंक और उसके बाद जो पेज है जैसे कि /blog, तो उस पेज पे दिखा सकते हो, या फिर हाइड कर सकते हो तो यहाँ पे उसका लिंक लगा सकते हो, ठीक। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक्टिवेट टूल कर लेना है। तो ये टूल जो है अब एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सेव्ड टूल, तो ये टूल एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा, तो इस कोड में आप देख सकते हो कि बहुत सारे माई साइट इज आपका जो भी वेबसाइट है, HTML वेबसाइट है, MP, वर्डप्रेस, मैजेंटो, टम्बलर, शॉपिफाई, एंगुलर JS, क्लाउडफ्लेयर, जो भी वेबसाइट है आप उस वेबसाइट को जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो हमारा वेबसाइट होता है वर्डप्रेस वाला, जिसपे हम होस्ट करते हैं वेबसाइट को, वो HTML वेबसाइट होता है, ठीक। तो आप HTML वेबसाइट जो है वो रख सकते हो। और फिर HTML वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे कॉपी कोड देगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोड स्निपेट देगा, इस कोड स्निपेट को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक। तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको पेस्ट कहाँ करना है, तो क्लोजिंग वाला जो बॉडी टैग होता है उससे
पहले, ठीक है, उससे पहले करना है। यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि क्लोजिंग बॉडी टैग है उससे पहले यहाँ पे ये जो है वो पेस्ट करना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि अपने वर्डप्रेस पे चले जाना है। वर्डप्रेस पे आप जाओगे तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। ये मैंने अपने वेबसाइट में, अब ये मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है कैसे करना है। सिंपली आपको प्लगइन्स पे चले जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और वहाँ पे इंसर्ट हेडर एंड फुटर लिख करके सिलेक्ट कर लेना है। जो प्लगइन इंसर्ट हेडर एंड फुटर से आएगा उस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला मेरे में एक्टिव है, तो ये वाला जो पहला है इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग में, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, सेटिंग में आप इंस्टॉल करके जब ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल का यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया सेटिंग में, ये आप सेटिंग में देख सकते हो। सेटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा जो भी है वो जितने भी टूल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे वो सारे टूल्स सेटिंग में जो है वो दिखाता है, ठीक। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है। तो इस टूल को आप ओपन कर लोगे तो अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट्स इन हेडर, हेडर में आप जो भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हो। और जो बॉडी वाला स्क्रिप्ट बोल रहा है यहाँ पे कि आपको बॉडी टैग के ऊपर लगाना है, तो आप ये देखो स्क्रिप्ट इन फुटर, फुटर में आपको लगाना है क्योंकि आपने जो है वो फुटर के लिए सिलेक्ट किया है। अगर आपने हेडर के लिए सिलेक्ट किया होता तो आपको वो बोलता है हेड टैग के नीचे, क्लोजिंग हेड टैग जो होता है उसके ऊपर या उसके नीचे लगाना होता है, या फिर हेड टैग के नीचे लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो फुटर का है तो इसलिए फुटर वाला जो ऑप्शन है उसमें लगाना है। तो फुटर वाले ऑप्शन में मैंने वो कोड जो है वो ला करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पे कंट्रोल भी करोगे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद अब आपको इसको सेव कर देना है, ठीक। सेव कर दोगे तो आप सेव करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो आपको जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। ये जो है आपके वेबसाइट पे एक जो है वो ये जो पॉपअप विंडो या जो होता है या फिर एक नोटिफिकेशन बार आप कर सकते हो। तो इस तरह से एक जो हो गया। अब यहाँ पे कोई भी जो है वो आपका यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो वो यहीं से कर सकता है, ठीक है। उसको लिंक यहीं पे मिल जाएगा। अब इसको ओपन करेगा तो वो टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा आराम से और वहाँ से वो जो है वो ज्वाइन कर लेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, उसका भी लिंक लगा सकते हो। या फिर कोई आपके पास प्रमोशनल पेज है या फिर आप किसी भी ऑफर को प्रमोट कर रहे हो तो उसका लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। तो उस तरह से आपके जो है विजिटर्स जो हैं वो परमानेंट आपके सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और जब ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आप जो है उसमें जो है वो ढेर सारा जो कंटेंट जब लिखोगे तो उसको प्रमोट करते जाओगे। उस कंटेंट को डायरेक्टली उनको करोगे, अगर उनको सेंड करोगे तो वो जो है आपके वेबसाइट पे आएंगे और आपके वेबसाइट पे हमेशा जो है आपके वेबसाइट पे हमेशा डेली का 4000 5000 ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपका जो है आपके जो विजिटर्स हैं वो परमानेंट विजिटर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और भी दूसरे ग्रुप्स, जैसे कि यहाँ जो ये मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे जैसे कि एक जो है सरकारी प्रेप, आपने सुना होगा सरकारी प्रेप.in है, जो कि सरकारी योजना से रिलेटेड या उन बहुत सारे उससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब से रिलेटेड या फिर योजना से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके 52,634 सब्सक्राइबर हैं और इनके हर एक पोस्ट पे आप देखोगे तो 9,000 से जो है वो व्यू है। और इस तरह से सिर्फ ये करते क्या है, सिर्फ ये पोस्ट कर देते हैं। जो भी पोस्ट ये अपने वेबसाइट पे लिखते हैं उस पोस्ट को यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं, ठीक। और डालने के बाद बस अपने वेबसाइट का उस पोस्ट का लिंक दे देते हैं और उस पोस्ट से आप देख सकते हैं इसका व्यू जो है वो इतना है, मतलब इतने लोग इसने इसको व्यू किया है। इसमें से अगर आधे भी इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक मतलब कि 4000 5000 एक दिन का होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक पोस्ट पे। तो इसी तरह से आपको जो है अपने लिए भी एक बनाना है, ठीक। इस तरह से आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह से बना करके अपने लिए जो है वो सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो इतना। और सब्सक्राइबर जब गेन कर लोगे और गेन करके जो है वो उसको जो है प्रमोट कर करके गेन कर सब्सक्राइबर गेन कर लोगे, परमानेंट विजिटर्स हो जाएंगे और फिर आपके पास कभी भी ट्रैफिक की कमी नहीं पड़ेगी, हमेशा ट्रैफिक रहेगा और ट्रैफिक रहेगा तो आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो ये तरीका होता है अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का और जेन्युइन तरीका है जो लोग यूज कर रहे हैं आजकल बहुत सारे। तो ये आप हर एक नीच के लिए कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें हैं वो पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में क्लियर कर दिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टूल्स को ऐड करने में। मैंने एक एक चीज़ पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो है, मैं भी अपना जो है अभी जस्ट मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने आपको भी यहाँ पे बता दिया और एक एक चीज़ पूरा डिटेल में बताया। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है, मैं हमेशा लिंक देता हूँ टेलीग्राम चैनल का या फिर सोशल मीडिया जितने भी इंस्टाग्राम है, या फिर तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो आप अगर डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।